कोई ऐसी कार कैसे खरीद सकता है जिसमें कोई सेफ्टी फीचर ना हो, सेफ्टी के नाम पर कुछ भी ना हो, ना एबीएस हो, ना एयरबैग हो, ना व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ना एजाइल हैंडलिंग असिस्ट, ना ईबीडी हो, जिसकी चैसिस स्ट्रॉन्ग ना हो, चैसिस में स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ना हो जिससे वो पिचक जाए एक्सीडेंट के समय। सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियाँ 3 से 10 लाख के बीच में हैं, जिनमें ज़्यादातर और जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली हैं, हाँ वह सबसे ज़्यादा अनसेफ हैं, वही गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा बिक रही हैं जिनमें सबसे कम सेफ्टी फीचर्स हैं। आजकल तो लोग ऐसी गाड़ियाँ ले रहे हैं जो थोड़ी सी एसयूवी टाइप दिखें, तो ऐसी गाड़ियों को बनाते समय उनको थोड़ा भारी बनाया जाता है और थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है, जिसमें खर्च बढ़ जाता है और ऐसे में कंपनी को दूसरी जगह पैसे की बचत करनी पड़ती है, जैसे कि सेफ्टी फीचर्स। तो ऐसी गाड़ियाँ दिखने में तो भारी और मजबूत लगती हैं, मगर एक्चुअली स्ट्रक्चर और सेफ्टी फ्रंट से पोर स्टैंडर्ड की होती हैं। अब चॉइस आपकी है कि आपको सेफ गाड़ी चाहिए या फिर एसयूवी दिखने वाली अनसेफ गाड़ी। आप कहेंगे कि गाड़ी अनसेफ ही क्यों ना हो, गाड़ी हमें सर्दी से बचाती है, रेन से बचाती है और इसमें 5 बंदे बैठकर भी जा सकते हैं, तो हमारे पास पैसे की तंगी हो तो हमारे लिए ये गाड़ियाँ सूट करती हैं। पर यहाँ पर सोचने की बात यह है कि जिस गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स ही ना हो, बस गाड़ी में ट्रैवल कर कर अपनी ज़िंदगी को और दूसरों की ज़िंदगी को ख़तरे में डालना कहाँ तक सही है। तो सवाल उठता है कि ऑल्टरनेटिव क्या है। तो इसका जवाब हो सकता है कि आप एक बढ़िया 2 व्हीलर खरीद लें जिसमें भरपूर सेफ्टी फीचर्स हों, और सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ जितने में आप ऐसी कार लेते हो इतने पैसों में एक बढ़िया बाइक आ जाएगी जिसमें आपको भरपूर पिकअप और कंफर्टेबल राइड मिल जाएगी। एक अनसेफ सस्ती कार की कॉस्ट में तो 2 बढ़िया बाइक आ जाएंगी और आपकी इन सस्ती कारों से बढ़िया माइलेज देंगी। अब जब एक्सेलरेट करना चाहेंगे तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा पिकअप मिल पाएगा, आपको जब ब्रेक मारना पड़ेगा तो आपको बढ़िया स्टॉपिंग कैपेसिटी मिल पाएगी और 2 व्हीलर होने के नाते बढ़िया कंट्रोल और मैन्यूवरेबिलिटी होगी। जहाँ तक सवाल रेन का है तो उसके लिए आप रेनकोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कितनी बार आप रेन में ट्रैवल करते हैं, यह सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं खुद को और दूसरों को। गाड़ी जब स्पीड में जा रही होती है तो उसे रोकने के लिए बढ़िया ब्रेकिंग कैपेसिटी की ज़रूरत होती है, जिसमें एबीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। एबीएस के बिना गाड़ी स्किड कर जाती है और सडनली बहुत फोर्सफुल ब्रेकिंग करने पर व्हील्स लॉक हो जाते हैं और गाड़ी स्टीयर भी नहीं हो पाती है। इस तरह ना तो गाड़ी रुक पाती है और ना ही स्टीयर हो पाती है, जिसके कारण वह सामने खड़े किसी बड़ी गाड़ी से टकरा जाती है और उसके नीचे घुस जाती है, जिससे कई लोगों की जान चली जाती है। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ना होने के कारण गाड़ी पिचक जाती है और अंदर बैठे यात्रियों को गहरी चोटें आती हैं, जिसके कारण कई बार उनकी जान चली जाती है। मान लीजिए किसी भी गाड़ी जिसमें स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ना हो और उसमें एयरबैग्स लगा दिया जाए तो उनका भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एयरबैग्स तभी प्रोटेक्शन देते हैं जब तक गाड़ी की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बनी रहती है। जब गाड़ी पिचक ही जाएगी तो ये कैसे बचाएंगे। इसी कारण एबीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही बोरिंग टॉपिक है और मुझे पता है बहुत सारे लोग इसे नहीं देखेंगे। सेफ्टी के बारे में 2-4 लोग ही अगर ये वीडियो देखेंगे तो वो इसलिए देखेंगे क्योंकि उनको सेफ्टी इम्पॉर्टेंट समझते हैं वो लोग, और 2-4 लोग ही इस वीडियो को देख लें तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो एबीएस बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और इम्पॉर्टेंट सेफ्टी फीचर हैं ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर हैं जो सडन हार्श ब्रेकिंग और स्टीयरिंग के समय गाड़ी को पलटने से बचाते हैं और गाड़ी को आउट ऑफ कंट्रोल होने से भी बताते हैं। कुछ बेसिक सेफ्टी फीचर्स तो किसी भी गाड़ी में होने ही चाहिए अगर आपको गाड़ी खरीदनी है। इसके अलावा और बहुत सेफ्टी फीचर्स हैं। सीट बेल्ट सबसे ज़रूरी सेफ्टी फीचर्स में से एक है। लोगों में सेफ्टी के बारे में इग्नोरेंस बहुत है, उनको पता ही नहीं कि सेफ़ गाड़ी कौन सी है और कौन सी नहीं। यूरो एनसीएपी, एशियन एनसीएपी, यह सब उन्हें कोई मतलब नहीं। 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली गाड़ी को भी सबसे बढ़िया मानते हैं। दिखने में तो शायद भारी भरकम और स्ट्रॉन्ग गाड़ी दे, लेकिन सेफ्टी तो 0 स्टार है। टक्कर होने पर गाड़ी पिचक जाती है, क्या करोगे ऐसी गाड़ी का। भाई गाड़ी में इतने सेफ्टी फीचर्स तो हों कि हमारी जान बचा सके। ऐसा नहीं है कि लोगों में सेफ्टी के बारे में जागरूकता नहीं है, जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है। साथ में गवर्नमेंट की सेफ्टी रेगुलेशंस के कारण कंपनी भी अपनी गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स में इजाफा ला रही हैं। आजकल हमारे देश में ऐसी गाड़ियां आ गई हैं जिनके सेफ्टी रेटिंग 4 या 5 स्टार हैं, वह भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है।
जिन्हें आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इंक्लूड कर सकते हैं। आजकल गाड़ियों में मल्टीपल एयरबैग्स दिए जा रहे हैं, 6 to 8 एयरबैग्स, उससे भी ज़्यादा एयरबैग्स आ रहे हैं, आपकी सेफ्टी को कई गुना बढ़ा देते हैं। कोलिजन वार्निंग एंड डिटेक्शन, लेन डिपार्चर, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग, ऑटोमेटिक क्रैश अलर्ट सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल, यह सब हैं और सेफ्टी फीचर्स हैं जो हाई एंड कार्स में आते हैं। कोशिश करें कि ऐसी गाड़ी लें जिस 5 सीटों पर 3 पॉइंट सीट बेल्ट हो। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सेफ्टी फीचर्स कुछ नहीं होते, गाड़ियों में सभी एक ही होती हैं। ऐसा नहीं है, जब एक्सीडेंट होता है तब पता चलता है कि सेफ्टी फीचर्स का फ़ायदा। एक सस्ती और अनसेफ गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके देखिए और आवाज़ देखिए, पता लगेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे हल्का सा कुछ लग गया तो पिचक जाएगा। और एक सेफ गाड़ी का डोर स्ट्रॉन्गर लगता है, ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़ोर से कुछ लग भी गया तो बचा लेगा। हम बोलेंगे टू व्हीलर बहुत अनसेफ होते हैं, टू व्हीलर लेने के लिए कौन बोल रहा है, टू व्हीलर और कार की सेफ्टी का क्या मुकाबला। तो ऐसा नहीं है। अगर आप एक टू व्हीलर को सफिशेंटली प्रिकॉशन के साथ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए ड्राइव करोगे तो टू व्हीलर्स भी बहुत सेफ़ हैं, अनसेफ कार से ज़्यादा सेफ़ होंगे। मगर लोग ले लेते हैं सस्ती गाड़ियाँ। एक बेल्ट को देखा है ना कैसे ट्विस्ट होती है, एक सस्ती गाड़ी की जो चैसिस है वो भी इसी तरह बेंट होती है जैसे कि एक बेल्ट होती है, आप फील करोगे चलाते हुए इसको। मगर लोग ले लेते हैं अनसेफ गाड़ियाँ और उनको भगाते हैं 100 की स्पीड पर। यह नहीं पता कि 100 की स्पीड पर आप इसे पहुंचा तो दोगे, लेकिन 100 से 0 पर लाने के लिए इसमें लिमिटेड क्षमता है। अचानक रोकना पड़ गया तो शायद रुकेगी नहीं, टकरा जाएगी और पिचक जाएगी। तो कम से कम अपनी गाड़ी की कैपेसिटी समझें और उसके हिसाब से चलाएं उसे। एक अच्छा ड्राइवर वह नहीं होता जो गाड़ी को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा तेज़ भगाए। अच्छा ड्राइवर तो वो होता है जो अपनी गाड़ी की कैपेसिटी को समझे और उस दायरे में रहकर ही गाड़ी चलाए। मैं यह नहीं कहता कि आप अनसेफ कार खरीद के कोई जुर्म कर रहे हो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सेफ्टी इज़ ए चॉइस एंड वी कैन चूज़ टू बी सेफ़ एंड कीप अदर्स सेफ़। बहुत सारी जानें जाती हैं हर साल इस देश में रोड एक्सीडेंट्स से। सेफ्टी कैन मेक ए डिफरेंस। फिर आप ऐसी गाड़ी क्यों नहीं लेते? सेफ्टी फीचर सिर्फ आपकी जान बचाने के लिए ज़रूरी नहीं है, दूसरों की जान बचाने के लिए भी काम आएंगे। जो मेरी पहली कार थी वो स्विफ्ट थी, लेकिन मैंने स्विफ्ट का टॉप मॉडल लिया जिसमें ABS था। एटलीस्ट उसमें ये बेसिक फीचर्स तो थे और साथ में थे दोनों साइड में एयर बैग्स, फ्रंट एंड रियर डिफॉगर्स भी थे। अब ये एक्सीडेंट देखिए, ये गाड़ी पीछे से बहुत स्पीड से आ रही होगी, आप ध्यान से देखें तो दोनों ही व्हील्स राइट साइड में स्टीयर किए हुए हैं पूरी तरह। ड्राइवर ने गाड़ी को स्टीयर करने की पूरी कोशिश की है, पर क्योंकि व्हील्स लॉक हो गए ABS ना होने के कारण तो गाड़ी रुक नहीं पाई, स्किड होकर और ट्रक के नीचे घुस गई। तो इसलिए ABS कितना ज़रूरी है आप देख सकते हैं। हमारे देश में कुछ सेफ़ गाड़ियाँ भी हैं और कई इंडियन कंपनीज़ भी सेफ़ गाड़ियाँ बना रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि पीपल are buying cheap unsafe cars, bigger companies are leaving the country or lowering the safety standards of their vehicles to gain market share and profitability at the cost of safety in an attempt to meet the consumer demands for lower priced vehicles. So by choosing a lower priced car, you are also spoiling the overall safety standards of cars. This is again one of the reasons why I ask you to buy a premium two-wheeler instead of a cheap unsafe car. You are not just putting yourself at risk, but you are also putting others at risk. And what right do you have to put others at risk? गाड़ियों में जो सेफ्टी फीचर्स हैं उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स हैं: कर्टेन एयर बैग्स, व्हील होल्ड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, मल्टी कोलिजन ब्रेक, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, रोल ओवर प्रोटेक्शन, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, मोटर स्लिप रेगुलेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉकिंग सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। लोग रोड पर गाड़ी चलाते ही नहीं, वो उड़ाते हैं और वो फ्लाई करते तो हैं और फिर क्रैश भी करते हैं। और सेफ्टी फीचर्स के बिना क्रैश किया तो जान ही जाएगी ना। एक्सीडेंट्स होते हैं, हो रहे हैं। हमारे देश में हर मिनट में एक एक्सीडेंट होता है, हर 4 मिनट में एक जान जाती है। कई बार लगता है कि यार कुछ एक्सीडेंट्स के वीडियो देखते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एक्सीडेंट्स और डेथ्स किन गलतियों के कारण हो रही हैं और सावधानियाँ
क्या बरतनी चाहिए जिससे एक्सीडेंट्स बचाए जा सकें। मगर देयर आर हार्डली एनी वीडियोस, एक्सीडेंट वीडियोस। इस बात पर कोई ध्यान ही नहीं देना चाहता। एक्सीडेंट्स वीडियोस को डिस्टर्बिंग या ऑब्जेक्शनेबल बोला जाता है। एक्सीडेंट्स तो फैक्ट हैं, ये हो रहे हैं, कोई उनको एक्सेप्ट करे ना करे, इन्हें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और इनसे बचने के लिए प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। तो इनके बारे में कोई बात क्यों नहीं करना चाहता।